हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लेंस, उसके फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स देखे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पावर ऑफ लेंस के बारे में। आज छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि है पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस? It is the degree of convergence and divergence of lens. कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लेंस, ये मेज़र करता है आपका पावर ऑफ लेंस। यही होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मतलब आप समझते होंगे। कन्वर्जेंस क्या होता है? जो किसी एक पॉइंट पे आके सारी रेज क्या हो जाती है? कन्वर्ज होती है। सारी रेज एक पॉइंट पे आके मिले तो वो हो जाएगा आपका कन्वर्जेंस। और अगर इसी पॉइंट से इसे उल्टा देखेंगे, एक पॉइंट से सारी रे अगर ऐसे डाइवर्ज हों तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस मतलब एक पॉइंट पे आके मिलना, एंड डाइवर्जेंस का मतलब एक पॉइंट से आपको बहुत सारी रेस निकलती हुई दिखेंगी, उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। तो ये कर सकते हैं, पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फॉर्मूले में काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। अगर आपको वन डायोप्टर को डिफाइन करना है, वन डायोप्टर को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? आप फोकल लेंथ को 1 मीटर रख दीजिए। यानी कि वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज वन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप वन डायोप्टर को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट आपको पता होनी चाहिए। नाउ हम देखते हैं कि पावर आपकी जो है पॉजिटिव भी होती है एंड नेगेटिव भी होती है। तो पॉजिटिव किसके लिए होगा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। एंड नेगेटिव किसके लिए होगा? कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल्स आए भी हैं इस पे। नेक्स्ट, अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हो, बहुत सारे लेंसेस हो जिनकी पावर गिवन हो, ठीक, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका? अगर फोकल लेंथ की बात की जाए तो फोकल लेंथ इज f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन अप टू, इसी तरह चलता जाएगा। एंड पावर की बात की जाए तो P1 प्लस P2 प्लस P3, सभी लेंस की जो पावर गिवन होगी उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस। तो ये हैं आपके न्यूमेरिकल्स जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं इनको। ये आपका आया है 2009 में। चलिए देखते हैं इनको। कन्वेक्स लेंस, पावर इज +6 डायोप्टर। आपको यहाँ पे साइन पहले से ही दिया हुआ है, देख लीजिए। कन्वेक्स के लिए प्लस दिया हुआ है। इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद कनकेव लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। व्हाट इज़ द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? आपसे क्या पूछा है? फोकल लेंथ। पावर आपको गिवन है तो आप लिख देंगे यहाँ पे P1 कितना है? +6 डायोप्टर। P2 कितना गिवन है आपको? -4 डायोप्टर। ठीक है, आप क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे पावर निकालेंगे P1 प्लस P2। P1 कितना है? 6 और P2 कितना है? -4। कितना आ गया? 2।
अब आपको फोकल लेंथ निकालना है। आपको पता है जो पावर है वो क्या, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को इधर ले जाएंगे और पावर को नीचे, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये हो गया 1/2, ये मीटर में आया है अभी पावर आपका, ठीक है। फोकल लेंथ आ गया 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 0.5 मीटर में आएगा, ठीक। इस वक्त ये मीटर में है। आंसर आपको देखना है कि मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर में है। तो इस वक्त इसमें ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो आप इसको क्या करेंगे, 0.5 मीटर को किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। 100 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, इस पॉइंट को हटा के 0 से 0 कैंसिल, इट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज़ 50 सेंटीमीटर। आपसे फोकल लेंथ पूछा था और क्या पूछा था, नेचर। तो नेचर इसका कैसा आया, पॉजिटिव में आया ना, नेगेटिव में आता तो कनकेव हो जाता लेंस, लेकिन फोकल क्या आया, पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स एंड नेगेटिव फॉर कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रोमेटिक लेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। 2 लेंस हैं जिनकी पावर गिवन है, एक की पावर क्या है +12 डायोप्टर एंड एक की -8 डायोप्टर। तो प्लस वाला क्या है, कन्वेक्स लेंस, एंड माइनस वाला क्या है, कनकेव लेंस। तो P1 इज +2 डायोप्टर एंड P2 इज -8 डायोप्टर। फिर से अगेन P निकाल लेंगे, P1 प्लस P2, इट इज़ 12 - 8 4 मीटर। पावर इज 4 मीटर। आपको क्या निकालना अगेन इसमें, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, यानी 1/4। इसको करेंगे सॉल्व तो 0.25। अगेन ये मीटर में है, जो डायोप्टर है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में है, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर सेंटीमीटर में होते हैं, ठीक है। आप इसको ज़्यादा सेंटीमीटर में ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.25, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, यहाँ से 100 आ जाएगा, कैंसिल आउट। तो फोकल लेंथ आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अगेन ये पॉजिटिव ही है, तो इसका भी नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फॉर्मूले बेस ओनली। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसमें क्या होता है, एक आप प्रिज्म मान लीजिए, क्लियर है। ये तीनों जो सरफेस है वो कैसे हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस पे जो लाइट पड़ेगी उसको वो क्या कर देगा, रिफ्रैक्ट कर देगा। ये हो गया एंगल ए, जो कि है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। और आपको पता है ये तीनों ही एंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह काम करता है। इसका हर एक फेज़ आपने प्रिज्म देखा है, उसका हर एक फेज़ कैसा होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसमें एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हमेशा उसमें फिक्स रहता है 60 डिग्री। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, तो इसको याद रखना है। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, 60 डिग्री। नाउ मान लेते हैं एक लाइट इंसिडेंट होती है यहाँ से, जो कि एक वाइट लाइट है, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। जैसे ही प्रिज्म क्या है, एक डेंसर मीडियम है, ग्लास का बना होता है मीडियम है, तो जैसे ही ये लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ये हो गया आपका नॉर्मल, एंड यहाँ पे हुआ ये नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ हल्का सा बैंड हो जाएगी, और जैसे ही फिर से एयर में आएगी बाहर रेयरर मीडियम में, तो ये फिर से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हो गया आपका
इमर्जेंट रे जो बाहर जा रही है, ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। अंदर क्या होगा? रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे जो है वो नॉर्मल के संग बनाएगा आर एंगल और बाहर जो बनाएगा वो इंसिडेंट एंगल। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल बनेगा आर डैश बोल देंगे इसको, ये यहाँ पे ऐसे मैच होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आई डैश बनेगा, जिसे कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब आप इस इंसिडेंट रे को देखो, इंसिडेंट रे को हालांकि कैसे जाना चाहिए था? एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए था, इस टाइप से स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हुआ? डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गया। इसी तरह से ये इमर्जेंट रे, इसको आप बैक साइड पे जब मैच करेंगे, बैक साइड पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेविएशन हो गया। इंसिडेंट रे को सीधे जाना था लेकिन वो इस तरह से बैंड होके बाहर निकला है, तो एक डेविएशन आ गया, एक चेंज आ गया उसके पाथ में, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। क्लियर है? इमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन है ये, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक समझाने के लिए था कि कैसा प्रोसेस होता है इसमें लाइट के साथ। मेन इसमें आता है आपके फॉर्मूले, एक फॉर्मूला आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ये फॉर्मूला फॉर दी न्यूमेरिकल। मैं पूरी डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है हमें डेरिवेशन की, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे या न्यूमेरिकल आएंगे, और न्यूमेरिकल के लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, इसलिए मैं पूरी डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, emergent ray, and A is a angle of prism and delta M is a angle of deviation. क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल आपके आते हैं, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि है म्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं इस पर न्यूमेरिकल करा देती हूँ, डेरिवेशन नहीं की हमने, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो ये है आपके दो क्वेश्चन जो कि प्रिज्म पे डिपेंड है, ठीक, करते हैं इनको। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, देखो यहाँ पे इक्विलेटरल दे भी दिया है आपको, अगर नहीं दिया तो भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है, इक्विलेटरल होते हैं। शोज मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या, आपको डेल्टा एम की वैल्यू गिवन है जो कि है 30 डिग्री। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब आपको v कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि v होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, c अपॉन म्यू। क्लियर? c अपॉन म्यू। अब c की वैल्यू तो हमें पता है 3 × 10⁸, लेकिन म्यू की वैल्यू हमें नहीं पता, तो म्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि फॉर्मूला है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर? यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ए की वैल्यू हमें पता है, मैंने कहा फिक्स होती है, जो कि है आपका 60 डिग्री,
प्लस मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में साइन ए की वैल्यू आपको पता है 60 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री। 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। एंड यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। साइन 45 डिग्री इज 1/√2। ये वैल्यूज तो याद होनी चाहिए आपको। एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा तो 2/1। अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये इस टाइप से आ जाएगा ना 2/1। इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा एंड 1। अब √2 है नीचे, ऊपर है 2, तो इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो √2 से √2 कैंसिल एंड √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.41। क्लियर है। एंड म्यू है तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि वैसे भी एंगल है तो कोई यूनिट नहीं आएगा, यूनिट लेस होगा। तो आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.41। अब नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला जो कि आपसे पूछा गया है, v = c/μ एंड वैल्यू ऑफ c इज़ 10⁸ अपॉन 1.41। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, मैं आंसर लिख दे रही हूँ 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि स्पीड पूछा गया आपसे। क्लियर है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। अब आपको यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा m की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, यानी कि म्यू की वैल्यू आपको गिवन है। तो सिंपली यही फॉर्मूला लगा देंगे हम, म्यू = साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। अब आपको यहाँ म्यू की वैल्यू इज गिवन √3। साइन a की वैल्यू आपको पता है फिक्स है 60 डिग्री। डेल्टा m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एंड डिवाइड बाय 2। नाउ साइन यहाँ पे a/2 है, a कितना है 60। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। नाउ अब देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है √3, यहाँ पे साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m/2 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये 1/2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ये √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ये हो गया आपका साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 एंड साइन, नीचे कुछ नहीं, सॉरी। क्लियर है। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m/2। साइन से साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री = 60 डिग्री प्लस डेल्टा m/2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री = 60 डिग्री प्लस डेल्टा m। इसको इधर माइनस तो आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, जो आ गया आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री। क्लियर। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। मैं आपको जितना होगा शॉर्ट करके पढ़ाऊंगी, लेकिन वही पढ़ाऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वन। चलिए, ये था आपका प्रिज्म से। अब देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट।
इसमें भी क्या होता है, आपका एक प्रिज्म होता है। फिर से बनाते हैं। ये है एक प्रिज्म। व्हेन अ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म, वाइट लाइट होता है, आपको पता है वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। एंड दिस वन इज़ अ स्क्रीन, जहाँ पे आप पूरा स्पेक्ट्रम देखेंगे। इसमें क्या होता है, वाइट लाइट इंसिडेंट करती है और ये स्प्लिट अप हो जाती है 7 कलर्स में। ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन भी यही है, व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म देन दिस वाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, और वो 7 कलर्स आप सभी को पता है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, इससे याद रख सकते हैं आप। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, विबग्योर। अब यहाँ पे एक आता है रिलेशन, जो कि है कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन, जो कि आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिखवा दे रही हूँ, जो कि होता है a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, या वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। वेवलेंथ आप सभी को पता है कि किसकी ज़्यादा होती है, रेड की कम ज़्यादा होती है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। ज़्यादा कंपैरिजन मैक्सिमम और मिनिमम में होता है। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वो रेड की ज़्यादा है कंपेयर टू वॉयलेट। जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो के इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो वेवलेंथ जब रेड की ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड का होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वायलेट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैंने ये रिलेशन करवाया। आपसे कैसे भी पूछ सकता है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, या आपको कलर्स दे सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज़्यादा होगा। अब आप बताइए इसमें लीस्ट डेविएटेड कौन होगा और मैक्सिमम डेविएशन किस में होगा। तो देखिए जो रेड कलर है वो कम डेविएट कर रहा है, ठीक है, कम डेविएट कर, और जो वॉयलेट कलर है वो ज़्यादा डेविएट कर रहा है। तो डेविएशन जो रेड का होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू वॉयलेट, सॉरी डेविएशन जो रेड का है वो कम होगा कंपेयर टू वॉयलेट। वॉयलेट कलर जो है वो ज़्यादा डेविएट करेगा कंपेयर टू रेड कलर के। तो क्वेश्चन यहाँ तीनों से पूछे जाते हैं। डेविएशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसका डेविएशन ज़्यादा होगा, वॉयलेट का या फिर रेड का। ठीक, इसलिए मैंने ये रिलेशन लिखवाया ताकि आपको इससे याद रहेगा वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी से आपका एंगल ऑफ डेविएशन। वाइट लाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, वाइट लाइट से 7 कलर और 7 कलर से अगेन आप वाइट लाइट बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक और प्रिज्म लगाना पड़ेगा इन द इन्वर्टेड डायरेक्शन, एक और प्रिज्म लगाना पड़ेगा इन्वर्टेड डायरेक्शन में। ये क्या होगा, लाइट जाएगी यहाँ से इस टाइप से एक जगह, और ये अगेन जो हो गए 7 कलर कंबाइन होके क्या दे देगा आपको, अगेन वाइट लाइट दे देगा। तो इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता,
लेकिन समझा दिया कि आप वाइट से 7 कलर बना सकते हो, 7 कलर से अगेन वाइट लाइट बन सकता है बाय यूजिंग द प्रिज्म इन इन्वर्टेड डायरेक्शन। क्लियर है? नाउ अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू interaction with particles। जब लाइट क्या हो जाए, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाए ड्यू टू पार्टिकल्स। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जब सनलाइट पड़ती है इन पार्टिकल्स पर तो क्या होती है? लाइट स्कैटर हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है जो कि हम अपने आसपास देखते भी हैं। अगर कोई लाइट है, ठीक है, उसे एक छोटे से होल से पास करें तो वहाँ क्या होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट उन पार्टिकल्स से टकराती है और लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। तो सिंपल सी बात है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है आपका जो कि है रे ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, इसमें जो होता है रेले ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है? इट इज़ द व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रेसिप्रोकल विद द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रेसिप्रोकल द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। ये रिलेशन पूछा गया है आपसे। ठीक है, इसलिए ये मैंने करवा दिया कि आपको याद रहे कि ये रिलेशन होता है इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन होता है और आपको ऑप्शन गिवन होते हैं। तो ये रिलेशन होता है जिसे कहते हैं रेले ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे नेचर में अवेलेबल है स्कैटरिंग का। आप देखते हैं ब्लू कलर का स्काई होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। क्यों होता है ब्लू कलर स्काई का? कोई और कलर क्यों नहीं होता? रीज़न क्या है कि जैसे ही सनलाइट पार्टिकल्स पे पड़ती हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो लाइट क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। लेकिन लाइट क्या होती है? उस टाइम कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करती है। ठीक है, उस टाइम जो है कम वेवलेंथ। आपने विबग्योर की सीरीज़ देखी थी तो ब्लू की जो वेवलेंथ है वो कम होगी। ठीक, तो जैसे ही वो पार्टिकल से टकराती है तो वो एक कम वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करती है। इसलिए हमें स्काई क्या है? स्काई क्या है? हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपको ये ऑप्शन दे देंगे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू, तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन की वजह से होता है या रिफ्लेक्शन की वजह से होता है या स्कैटरिंग की वजह से होता है या डिस्पर्जन की वजह से होता है। तो वो होता है ड्यू टू स्कैटरिंग। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, आपको एग्जांपल देके और प्रोसेस का नाम पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा रेडिनेस ऑफ सनसेट एंड सनराइज। आपने देखा है सनसेट होता है या सनराइज होता है तो आपको सन कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है। क्यों रेड कलर का दिखता है? कोई और कलर का क्यों नहीं दिखता? सेट एंड सनराइज जो कि आपको रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस टाइम जो है लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करती है। रेड की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो उस टाइम मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होती है, इसलिए आपको जो सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे आपको रेडिनेस दिखाई देता है। ये भी क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। इसी टाइप से और सारे एग्जांपल्स हैं। क्लाउड्स आपको वाइट कलर के दिखाई देते हैं। ठीक, और कौन?
इनकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम दिखाई देती है। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के इसीलिए होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जो कि छोटे छोटे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आज के लिए इतना ही।